बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए आगरा पुलिस एक बड़े अभियान का प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर आगरा से 32 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इनसे जुड़े राज परत दर परत खुलने लगे। पुलिस की गिरफ्त में बांग्लादेशी घुसपैठिए, खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर गिरफ्तारी। 32 बांग्लादेशियों को पुलिस ने भेजा जेल। बड़े अभियान का तैयार हो रहा प्लान। ये तस्वीरें तब की हैं जब आगरा पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। सभी को आगरा में अवैध तरीके से रहने पर जेल भेज दिया गया है। इनमें 15 पुरुष, 4 बच्चे और बाकी महिलाएं हैं। जो जिस झुग्गी में मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ से 32 बांग्लादेशी को आईवी के इनपुट पर आगरा की सिकंदरा पुलिस ने अरेस्ट किया है और सभी को जेल भेज दिया है। दरअसल आप देख सकते हैं कि ये जो झुग्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं झुग्गियों में वो बांग्लादेशी रह रहे थे और छोटा मोटा यहाँ काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किस तरह से इन झुग्गियों में ही रहकर वो अपना पूरा परिवार पाल रहे थे, लेकिन वो अवैध तौर पर इन झुग्गियों में रह रहे थे। एक सेटिंग के तौर पर वो तमाम आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसको बनवा कर वो यहाँ अवैध तौर पर लंबे समय से यहाँ अपना जीवन बिता रहे थे। और अब आगरा की कई सारे इलाकों में शहर के बीचों बीच खाली पड़े मैदान में कई झुग्गियां ऐसी हैं जहां अवैध तरीके से बड़े स्तर पर बांग्लादेशियों के रहने का इनपुट खुफिया एजेंसियों को है। ऐसे में बड़े स्तर पर अभियान चलाने का प्लान तैयार हो रहा है। वहीं बांग्लादेशियों के बाद आगरा से लापता हुए 4 पाकिस्तानियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। लगभग 32 लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिसमें 15 पुरुष, 13 महिलाएं और 4-12 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं। इनको वहाँ एक व्यक्ति है जो लाता था यहाँ, और यहाँ पर एक महिला पूर्व से यहाँ रह रही थी, जो यहाँ पर उनके आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज जो है उसको बनवाती थी, और इसको बनवाने के लिए वो फेक डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करते थे। इस सूचना पर थाना सिकंदरा के द्वारा कार्रवाई की गई है। अभी वो पंजीकृत किया गया है और इन सभी को जेल भेजा गया है। एक तरफ आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 14 से इन बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की खुफिया एजेंसी लोकल इंटेलिजेंस की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक अभी भी आगरा में सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी रह रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम ने जब मौके का जायजा लिया तो देखा कि जहां से बांग्लादेशियों की अरेस्टिंग हुई है, वहां उन झुग्गियों में सन्नाटा पसरा है। पड़ोस की झुग्गी में मौजूद लोगों से बात करने पर पता चला कि वे जरूर बांग्लादेशी हैं, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने पहचान पत्र भी एबीपी गंगा की टीम को दिखाए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो सिस्टम है, आप फोन में बात कर सकते हैं और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आसाम पे या कुछ बिहार पे हमारे घर, और चाहे तो अभी फोन कर सकते हैं, फोन कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, सिस्टम है। आप मतलब पूरी तरह से पुख्ता है कि हम हिंदुस्तानी? हाँ जी बिल्कुल, हम पूरी तरीके से पुख्ता है। हम भारतीय हैं। हम पे कागज भी रखे हैं, जमीन के कागज भी रखे हैं। 21 बीघा जमीन है हमारी। ऐसा है हमारे काम नहीं है। आसाम में सिर्फ चाय का काम है सर। हमें देखो, हमें कोई इन चीज से हमें कोई मतलब नहीं है सर। हम आए 2 रोटी कमा रहे, कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है सर। शहर के बीचों बीच पॉश कॉलोनी में खाली पड़े मैदान में झुग्गियों में रह रहे लोगों पर खुफिया एजेंसियों और आगरा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन वहां मौजूद स्थानीय महिला का कहना है कि इन लोगों पर पुलिस नजर नहीं रख रही है। आई है बाहर से लौट जाती है, बाकी अपना जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा देती थी, वो कार्रवाई नहीं। आपको लगता है कि जो लोग यहाँ के फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं पुलिस चली जाती है? हाँ, अधिकतर यही होता है। यही इसी वजह से यहाँ बांग्लादेशी रह रहे थे? हाँ, इसीलिए रह रहे थे। लगभग यही है मामला तो, क्योंकि पुलिस का ऐसा नहीं है कि वेरिफिकेशन नहीं करने आ रही है, या और बाई चांस वाई दफे ये होता है कि मतलब जैसे लोगों के लिए पूछ के चली गई पुलिस कि भाई पूरी छानबीन नहीं करी, तो वो छानबीन थोड़ा सा कहीं तो वो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लापरवाही रही है? कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो लापरवाही मान ही सकते हो आप। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि ये लोग आपसी विवाद अपनी ही पंचायत में निपटा लिया करते थे ताकि थाने तक जाना ना पड़े और इनकी पहचान छुपी रहे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन उनके बात करने का लहजा थोड़ा अलग होता है, इसलिए टीवी और फिल्मों के जरिए वो हिंदी सीखते हैं ताकि वो स्थानीय ही नजर आए।
आईबी की सूचना पर बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें ये जानकारी भी सामने आई है कि साल 2019 में मथुरा में पकड़ा गया कुर्बान शेख साल 2015 में पहली बार भारत आया था और नई बस्ती मथुरा में रहने लगा था। वहीं उसने आधार कार्ड बनवाया और साल 2019 में पुलिस ने जेल भेज दिया था। बांग्लादेश में भयंकर बेरोजगारी है, इसलिए दोबारा घुसपैठ करके फिर से आगरा आ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।